अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज फिर वही मुश्तरका मौज़ूआत पर बात होगी। पीटीसीएल, ईओबीआई और नेशनल बैंक। सबसे पहले मैं पीटीसीएल की बात करूंगा। एक वो पेंशनर रहनुमा है पिंडी के, जनाब तारिक भट्टी साहब। उन्होंने एक मैसेज भेजा है मुझे। वो एक्चुअली जो नोटिफिकेशन इशू है, जिसकी हम तफसील आपको दे चुके हैं पिछली वीडियो में, उसका उर्दू तर्जमा है। उसमें यह तहरीर था कि इसका जो है इतलाक जो है वो सरकारी और नीम सरकारी खुद मुख्तार अदारों पर भी होगा। यानी गवर्नमेंट के वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन पर तो होगा, लेकिन वफाक से मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट्स हैं उन पर भी होगा। लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए कि जी आप क्यों नहीं बढ़ा रहे, तो वो ये कहेंगे तो हमारा तो मामला ही जो है डिस्प्यूटेड है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, कानून के एक अदना से तालिब इल्म की हैसियत से मैं थोड़ी सी लीगल ओपिनियन आप कह लें, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ट्रस्ट चाहे तो वो 10 की बजाय 12% भी बढ़ा सकता है, क्योंकि इस दफ़ा उन्हें रिकॉर्ड मुनाफा हुआ है। जो शशमाही है उसमें मुबैना तौर पर बहुत ज़्यादा इन्हें फ़ायदा हुआ है और बहुत इन्होंने डींगे मारी हैं कि जी इस दफ़ा तो हमारा प्रॉफिट बहुत बढ़ गया है। लेकिन अगर इनकी नेकी करने की नीयत हो तो ये पेंशनर्स को भी इजाफा दे सकते हैं, क्योंकि ये इजाफा है जो गवर्नमेंट की पेंशन ले रहे हैं या ले रहे थे या रिटायर हुए थे। तो पीटीसीएल के लोग भी गवर्नमेंट की पेंशन ले रहे हैं। वो तो बाद में हुआ ना, जब इब्तदा में जो वीएसएस वाले भी थे या दूसरे भी थे, वो सब गवर्नमेंट की पेंशन ले रहे थे। बाद में बदनीयती से इन्होंने वो इजाफा जो है वो बंद कर दिया, जो अब सुप्रीम कोर्ट भी उसे करार दे चुकी है इनके हक में फैसला। लेकिन अब जाहिर है कि वो केस बड़ी लंबी बात हो जाएगी अगर उस केस का मैं जिक्र करूँ। किस्सा मुख्तसर ये कि एक दफ़ा एक डायरेक्टर साहब को मैंने खुद ये कहते सुना, पेंशन ट्रस्ट के डायरेक्टर साहब जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो ये कह रहे थे कि हमारा जो ट्रस्ट है ये वफाकी हुकूमत का अदारा है। तो इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को बुलाया गया सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भी। अगर ये चाहे तो ये इजाफा कर सकते हैं, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन शायद इनकी नीयत नहीं है। ये रिलीफ दे सकते हैं बेवाओं को, सीनियर सिटीजन को, और मेरी इतला के मुताबिक ईओबीआई के बाद सबसे बड़ी तादाद में जो पेंशनर्स हैं वो शायद पीटीसीएल के हैं। उनकी किसी एक की, हर उनमें से किसी एक की तकलीफ जो है उसके भी जिम्मेदार ये अफसरान हैं जो मुनाफा तो कमा रहे हैं लेकिन हकदारों को हक नहीं दे रहे। जिस तरह नेशनल बैंक के पेंशनर्स जो हैं वो शेयर होल्डर्स हैं, इसी तरह इन्होंने भी पेंशनरी कंट्रीब्यूशन दी है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो सुपर एनुएशन वाले पेंशनर्स हैं या वीएसएस वाले पेंशनर्स हैं। तो हम तो जाहिर है कि इन्हें यही कहेंगे कि प्लीज़ करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। नाज़रीन, अब बात करते हैं ईओबीआई की। ईओबीआई का जिक्र किया जाए और एफवा का जिक्र ना हो तो ये मुमकिन नहीं। एफवा के असफर शमीम साहब हों या अलमदार रज़ा साहब हों या दूसरे लोग, वो कारहाय खैर अंजाम दे रहे हैं मेरे ख्याल से। अल्लाह ताला उनकी ये मसाई जमीला जो है वो कबूल करे। और गुज़श्ता दिनों राब्ता ऑफिस के हवाले से बयानात आपने पढ़े थे, बल्कि मैंने आपको बताया था मुख्तसरन। अब जो राब्ता ऑफिस के हवाले से जो मुझे तफसील पता चली है, तो ये बड़ी इत्मीनान बख्श बात है कि ये जो गोलीमार चौरंगी के नाजमाबाद में ये रिजविया बिल्डिंग में ये वाक़या है ऑफिस इनका। तो यहाँ ये 100 आदमियों की गुंजाइश है प्रोग्राम करने की, और इनकी जो तरजीह है वो ये है कि मोटिवेशनल प्रोग्राम्स वगैरह भी किए जाएंगे और जो कुछ होगा वो पेंशनर्स की फलाह के लिए होगा। और अब वक्त आ गया है कि एफवा के लोग जो हैं
इन बेचारे लाचार लोगों को, इन गुरबा को, इन मसाकीन को, इन बेवाओं को, उनको उनका हक दिलाएं। आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नसीब हो गया है। उम्मीद है कि एफवा जो है वो अपने फ़र्ज से ज़ाहिर है गाफिल ना होगी। दरअसल चेयरमैन का इंतखाब वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि दीगर तमाम मामला पेंडिंग रहेंगे अनटिल एंड अनलेस उनका इंतखाब नहीं होता। तो ये एफवा जो है यकीनन मुझे बड़ी हद तक यकीन है कि ये ज़रूर कोशिश करेंगे, हेक्टिक एफर्ट्स करेंगे। नाज़रीन, अब आ जाते हैं, बात नेशनल बैंक की करते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो कल मैंने बताया था उसमें शायद कुछ रह गया हो, कि वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो दो जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसमें एक और फ्री कब आ गया है, तो इसके लिए कोई डेट इन ऑफिस है शायद, और नोटिस का ऑर्डर हो गया है। नोटिस का ऑर्डर हो जाना भी ये इब्तदाई किस्म की कामयाबी है। ज़ाहिर है कि जो नया फ्रीक है उनका भी यही मुतालबा है कि सिंगल बेंच का फैसला जो है ना फ़िलहाल मुअत्तल रखा जाए जब तक ये केस चल रहा है, और इन्हें जो है ना फारिग किया जाए, जिससे आरिफ उस्मानी और ज़ुबैर सुमरो साहब को। अब देखिए क्या होता है। और दूसरी खबर जो रह गई थी वो भी आपको बता दें कि ये गालिबन 91 में, डेट है 18 नवंबर 1991, उसमें यह तय हुआ था कि पेंशनर की जो पेंशन फिक्स की जाएगी उन अफराद की जिनकी सर्विस 30 ईयर्स और जायद हो, तो उसके लिए 2% से लेके तो 20% तक इजाफा करके जो ये किया जाएगा, ये इस पे अमल दरामद होता रहा, लेकिन 2000 के बाद इस पे अमल दरामद रुक गया। इस हवाले से जो पेंशन एक्शन कमेटी के जो हैं लोग, उन्होंने की थी अदालती चाराजोई की, और जिसके नतीजे में उन्हें रिलीफ भी मिल गया। लेकिन ये लीतो लाल से काम लेते रहे और अभी तक उनका ये काम नहीं हुआ। और अब इन्होंने इरादा किया कि लीगल नोटिस भिजवाया गया था जब इन्हें रिलीफ मिला था हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अब इन्होंने ये सोचा है कि नोटिस हम इशू, तो नोटिस तो खैर इशू हो चुका है, तो अब इन्होंने दोबारा अदालती चार्जजोई करने की ठानी है। और अब जाहिर है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही रह जाता है एक हाल। तो इसी तरह अपने लिए स्ट्रगल ये कर रहे हैं, और नेक नीयति से जो भी काम किया जाता है अल्लाह ताला उसका अजर ज़रूर दे। इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।